ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजधानी जयपुर में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। महज कुछ मिनटों की बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया है। मालवीय नगर, टोंक रोड, सहकार मार्ग, लाल कोठी समेत कई इलाके जहां पर जलभराव इस समय नजर आ रहा है, क्योंकि मौसम विभाग का अलर्ट आगे के कुछ घंटे के लिए भी तेज बारिश का ही है। ऐसे में शाम में शुरू हुई बारिश के चलते सड़कों पर एक और ट्रैफिक का चक्का जाम हो गया, तो वहीं दूसरी ओर सड़कों पर पानी भर आने से काफी ज्यादा परेशानी इस समय लोगों को हो रही है। 10 से 7 का 7 से बाद में भी अगर देखा जाए तो दफ्तर से घर लौटने का समय लोगों का होता है, लेकिन इसी समय पर बारिश का होना, सड़कों पर पानी भर आना, सड़कों की स्थिति भी आप सभी ने देखी है, वो किसी से छिपी हुई नहीं है कि राजधानी जयपुर की सड़कें भी कितनी दुरुस्त है। या फिर अगर इसे इस तरह से समझा जाए कि जब निकलते हैं तो भगवान का नाम लेकर के ना जाने कहां पर गड्ढा आ जाए और बारिश के पानी से वो दिखाई भी ना दे। काफी सारी परेशानी है देखिए, लेकिन जयपुर में लंबे समय से इस तरह की बारिश का इंतजार था, लेकिन इस तेज बारिश का ग्रे साइड फिलहाल यही है कि एक बार फिर से जलभराव हो गया है। अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जयपुर के सहकार मार्ग की तस्वीरें, दूसरी तस्वीर है मालवीय नगर की, कैलगिरी रोड की। ये सभी पॉश कॉलोनीज में आती है, लेकिन अगर हम बात करें निचले इलाकों की, कच्ची बस्तियों की, वहां के हाल कितने बदहाल हो गए होंगे ये किसी से छिपा नहीं है। और एग्जैक्ट वैसी ही तस्वीरें जैसे साल भर पहले सामने आई थी। आपको सभी को याद होगा कि परकोटे की पिछले साल की तस्वीरें वो थी जिसमें कई चौपहिया वाहन भी तेज बारिश के बाद और जलभराव के बाद नाव जिस तरह से तैरती है, जिस तरह से हिचकोले खाती है, वैसे नजर आए थे। आज एक बार फिर से बारिश ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। दो अलग अलग तस्वीरें। हालांकि मौसम विभाग का अलर्ट यही है कि अगले कुछ घंटे तेज बारिश, और अगर राजस्थान के अलग अलग जिलों की बात करें तो 18 जिलों में तेज अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था, जिस वजह से पहले से ही प्रशासन ने एक अच्छा काम ये किया कि बच्चों को राहत इससे मिली, अभिभावकों को राहत मिली। कई क्षेत्र ऐसे हैं, कई जिले ऐसे हैं जहां पर छुट्टी घोषित की गई तेज बारिश की संभावना को देखते हुए, लेकिन राजधानी जयपुर में शाम के बाद में मौसम का मिजाज बदला। सुबह से ही आंख मिचौली धूप के साथ हो रही थी और ऐसे में काले घने बादलों की आवाजाही के बाद जब तेज बारिश का दौर शुरू हुआ है, उस बारिश के दौर के शुरू होने के साथ अब मौसम विभाग का अलर्ट यही है कि अगले कुछ घंटों तेज बारिश इसी तरह से जारी रह सकती है। जल भराव भी होगा और ऐसे में फर्स्ट इंडिया की यही अपील है कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो जाम से बचने के लिए, पानी में नहीं फंसने के लिए अपने घरों पर ही रहें, घर से बाहर ना निकले, क्योंकि अमूमन अच्छा मौसम जब होता है, क्योंकि जयपुरवासी तो इस तरह की बारिश का इंतजार भी कर रहे थे, तेज बारिश हो, उमस और गर्मी से राहत मिले, क्योंकि थोड़ी सी ही बारिश के बाद में जो उमस का दौर इस समय हमने देखा, जो देख रहे हैं, वो बड़ा भीषण था। तेज बारिश के बाद में लोग अक्सर घूमने निकलते हैं, टूरिज्म पॉइंट्स का जो रुख करते हैं, लेकिन अगर इस समय कहीं पर निकले, भले वो आपका चौपहिया वाहन हो, आपके दो पहिया वाहन हो, आप फंस जाएंगे, परेशानी होगी और उससे खुद को परेशानी के साथ दूसरों की परेशानी भी बढ़ेगी। इसलिए बेहतर यही है कि थोड़ा सा इंतजार करें, मौसम का रुख देखकर ही अपने घर से स्टेप आउट करें। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आपको अलग अलग इलाकों की दिखा रहे हैं। पुलिया के नीचे पेट्रोल पंप्स पर इस समय दोपहिया वाहन चालकों की लंबी कतारें लगी हुई है, क्योंकि हर कोई इस समय बारिश से बचने के लिए, जलभराव से बचने के लिए, ताकि थोड़ा सा पानी छट जाए, अगर 10-15 मिनट वो वेट करते हैं, ऐसे में शेड लेते हुए नजर आ रहे हैं। दो अलग अलग तस्वीरें और भी बहुत सी तस्वीरें ऐसे जहां पर तूफानी बारिश के बाद में पानी पानी पूरा शहर, और ऐसे में जयपुर में तूफानी बारिश से शहर में पानी पानी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के सरकारी आवास पर भी जलभराव है। अब बताइए, सरकारी आवास के कमरों तक बरसात का पानी पहुंच गया है। ये विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी के सरकारी आवास से जुड़ी हुई जानकारी है, जहां पर कलेक्टर और अन्य अधिकारियों को तलब वो कर सकते हैं। जी हां, सिविल लाइन क्षेत्र, राजधानी का पॉश इलाका, वो इलाका जहां पर वीवीआईपीज रहते हैं, उनका रहवास है, और ऐसे में सिविल लाइन क्षेत्र में सीवर में रुकावट भी एक बड़ी समस्या हो सकती है। अब अगर इस तरह के इलाकों से और इस तरह के तस्वीरों के जरिए आप इसे समझे, तो फिर निचले इलाके और कच्ची बस्तियों की तो बात करना बिल्कुल बेमानी यहां पर होगा। परकोटे की बात करना, आप सभी जानते हैं किस तरह की तस्वीरें चारदीवारी की होती है, क्योंकि जो फिलहाल इस बारिश के बाद में अपडेट सामने आई है वो जयपुर के हर एक इलाके से। लेकिन इसी बीच हमारे साथ में सीनियर रिपोर्टर डिंपल भी जुड़ी हुई है। डिंपल, आज शाम से तेज बारिश जयपुर वासियों को जहां भिगो रही है, जहां इस बारिश का इंतजार था, लेकिन जलभराव की तस्वीरों ने फिर साबित कर दिया कि ऐसे में तो बारिश अगर इस तरह की परिस्थितियों को उत्पन्न करती है तो ना आए तो ही अच्छा है। कहां आप मौजूद है डिंपल, और क्या आंखों देखे हाल इस बारिश के अभी? देखिए, बिल्कुल जयती, इस वक्त मैं लालकोठी पर मौजूद हूँ और जिस तरीके की बारिश पिछले 1 घंटे में हुई है, वाकई
कई जगह पानी भरने की स्थिति भी आई है, कई जगह जलभराव भी हुआ है और यातायात व्यवस्था भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। क्योंकि देखिए आज सोमवार भी है और ऐसे में 7 बजे के लगभग या ये कह सकते हैं 6:30 से जो बारिश का दौर शुरू है, तो वो वक्त वो होता है जब सोमवार का दिन है तो ऑफिस से लौटने का समय होता है लोगों का, तो ऐसे में यातायात व्यवस्था सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। और ऐसे में आज सोमवार था, सावन का सोमवार है, तो कई जगह मंदिर हो, चाहे परकोटे में हो या जयपुर शहर के मंदिरों से भी कई लोग जो दर्शन के लिए जा रहे हैं, लौट रहे हैं, तो ऐसे में आज कहीं ना कहीं यातायात व्यवस्था थोड़ी सी प्रभावित भी हो रही है और कई जगह जयपुर में जाम की स्थिति भी देखने को मिल रही है। हालांकि जो अभी तस्वीरें हैं, जो बारिश की स्थिति है वो थोड़ी सी कम हुई है, हल्की हुई है बारिश, लेकिन पिछले 1 घंटे में जिस तरह की झमाझम बारिश हुई है उससे मानसून अच्छा भी है और देखिए मौसम भी प्रभावित हुआ है। क्योंकि जिस तरीके का टेम्परेचर और ये कह सकते हैं उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी जयपुर वासियों को, लेकिन अगर देखिए आज हफ्ते की शुरुआत है और जिस तरीके से शुरुआत हुई है सोमवार की, और जाहिर तौर पर क्योंकि अगले 10 दिनों के लिए कहा गया है कि जिस तरीके का रेड अलर्ट है बारिश को लेकर, स्कूलों की भी कई जगह छुट्टी कर दी गई है क्योंकि बच्चे ऐसी बारिश में स्कूल नहीं जा सकते। कई जगह अलर्ट है क्योंकि कल भी जैसे कि 2 दिनों की बात करें तो उदयपुर संभाग में अच्छी बारिश देखने को मिली है, जलभराव हुआ है कई कई जगह, तो कहीं कहीं प्रभावित भी हुआ है जनजीवन, लेकिन उसके बावजूद भी मानसून इस बार राजस्थान में वाकई खुशहाली लेकर आया और काफ़ी अच्छा मानसून देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से। और अगले जो 10 दिन रहने वाले हैं, जो सावन के कह सकते हैं सावन के महीने के कुछ आखिरी दिन हैं, तो वो बहुत अच्छे रहने वाले हैं जयती। और पिछले 1 घंटे की बारिश, क्योंकि आने वाले समय के लिए भी कह रखा है कि आज भी जयपुर में भी आज से जो बारिश का दौर है वो वापस शुरू होगा और अगले 10 दिनों में लगातार जो अति भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी है और अलर्ट जारी है। तो ऐसे में अगले 10 दिनों में अच्छी बारिश जयपुर वासियों को देखने को मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उससे जो यातायात व्यवस्था प्रभावित होगी, जाम की स्थिति कहीं ना कहीं बनेगी। और देखिए जल भराव की जो तस्वीरें कई जगह सोशल मीडिया पर भी नजर आई है, तो ऐसे में वो तस्वीरें भी, उसका मैनेजमेंट भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा क्योंकि अगले 10 दिनों में जो भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है वो जयपुर में भी है। जय आपने ठीक कहा डिंपल, क्योंकि बारिश हर कोई चाहता है कि हो। राजधानी जयपुर की अगर बात करें तो पूरे राजस्थान के अलग अलग इलाकों में हम बैठ के बारिश होते हुए देख रहे हैं और ऐसे में उम्मीद हमें यही थी कि उमस से निजात तभी मिलेगी जब बारिश हो, लेकिन बारिश तेज होने के बाद जो ग्रे साइड बारिश का सामने आता है जयपुर में खासतौर पर बात करें, वो बड़ा ही टेंशन वाला होता है, बड़ा स्ट्रेस देने वाला होता है। जिस तरह से अभी हमने तस्वीरें देखी कुछ देर पहले जियाउद्दीन दिखा रहे थे। डिंपल, हालांकि आप जहां पर मौजूद है वहां पर ट्रैफिक की व्यवस्था फिलहाल चलती हुई नजर आ रही है, क्या इसका यह भी कारण है कि बारिश धीमी हुई है और बारिश के धीमी होने के बाद हर कोई अब अपने घरों के टुवर्ड्स रश हो रहा है इस समय ताकि जल्दी पहुंच जाए और सेफ रहे? देखिए जयती, बिल्कुल, क्योंकि देखिए ऑफिस से लौटने का समय है, क्योंकि ये वो रूट है जहाँ ज़्यादातर आवागमन बहुत ज़्यादा नहीं है। ये वो रूट नहीं है जहाँ से लोग ऑफिस के लिए लौटते हैं। बेशक यहाँ पर ऑफिसेज बहुत सारे हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेज भी है, प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट भी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर यातायात व्यवस्था थोड़ी ठीक है। लेकिन पिछले 1 घंटे में जैसे अगर परकोटे की बात करें या ये कह सकते हैं रामबाग सर्किल हो, त्रिमूर्ति सर्किल हो, ऐसी जगहों पे कई जो तस्वीरें सामने आई है वहाँ पर जाम के हालात बने हुए हैं, खासकर परकोटे में। क्योंकि देखिए जो महादेव के मंदिर हैं आज, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि सोमवार के दिन जो कि दर्शन के लिए निकले हैं कुछ लोग, जो ऑफिस गोइंग लोग हैं वो कहीं ना कहीं शाम को दर्शन के लिए निकले हैं, कुछ सुबह गए थे। तो ऐसे में अब जो बारिश के बाद लोग निकल रहे हैं, जो मंदिर में दर्शन करके लौट रहे हैं या कुछ जो मंदिर की तरफ जा रहे थे, तो ऐसे में उसकी वजह से भी क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हैं और जयपुराइट्स में बिल्कुल डिंपल, आप तस्वीरें दिखा रही हैं, जानकारी दे रही है, बने रहेगा हमारे साथ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान भी जुड़े। विनोद जी, कहाँ आप मौजूद हैं और क्या आंखों देखे हाल इस बारिश के बाद, क्योंकि मानसून ने एक बार फिर से राहत बरसाई है, लेकिन ये राहत कहीं पर आफत तो कहीं पर राहत बनकर बरस रही है। आप कहाँ पर मौजूद हैं इस समय? बिल्कुल, देखिए ऊपर से तो राहत बरसी थी, लेकिन यहाँ जल भराव की स्थिति हो गई। इस समय हम 22 गोदाम पुलिया के नीचे और पुलिया के नीचे के हालात आपको जितेश शर्मा दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह के हालात है, कितना पानी, केवल 1 घंटे की बारिश में इतना पानी इकट्ठा हो गया है कि लगातार वाहन यहाँ फंस रहे हैं। लोग एक दूसरे की सहायता करके वाहनों को निकाल रहे हैं, कुछ लोग यहाँ गिर भी चुके हैं और अब जिस तरीके से बारिश थमने के बाद लोग बाहर निकल रहे हैं तो वाहनों की भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई। आप देख सकते हैं नज़ारा कि किस तरीके से सर्किल के आसपास अब, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ने सभी को निकालने की व्यवस्था कर रखी है। बहरहाल रेड लाइट को हटा करके अब ऑरेंज लाइट इसलिए की गई है कि एक एक करके सारे वाहनों को निकाला जाए। लेकिन बारिश के बाद जो हालात बनते हैं वो ये सड़क बयां कर रही है कि किस तरीके से जल भराव हो गया है। जयपुर के कई मुख्य मार्ग जलपुर बन चुके हैं और अभी बारिश आना बाकी है, क्योंकि लगातार बिजली कड़क रही है। हो सकता है किसी भी समय बारिश हो जाए।
और अब जितनी जल भराव की स्थिति यहाँ है और एक अदद अगर 1 घंटे और बारिश हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि ये मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। सैकड़ों गाड़ियाँ यहाँ फंसेंगी, लोग घर जाने की जुगत में है, घर जाने की जल्दी में उन मार्गों से निकल रहे हैं जहाँ पानी भरा हुआ पहले से, वहाँ पर गड्ढे भी हैं और ऐसे में कई लोग चोटिल भी हो चुके हैं। और इस मार्ग के आगे का रास्ता जो है वो पूरी तरीके से पानी से लबालब है। भारी वाहन जो है वो तो निकल पा रहे हैं, लेकिन जो दोपहिया वाहन यहाँ से लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं वो सब आगे जाकर के फंस रहे हैं, क्योंकि इस पुलिया के आगे जो चौड़ी सड़क है वहाँ पर पानी का वेग ज़्यादा है। और ऐसे में देखने वाली बात ये रहेगी कि अगर बारिश का वेग फिर से होता है, बारिश फिर से आती है, जिस तरीके से मौसम विभाग ने कह रखा है कि जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण में अगले 3 घंटे तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। तो ऐसे में यहाँ पानी की स्थिति और विकट हो जाएगी। केवल ये अकेला बाईस गोदाम सर्किल नहीं है, जयपुर शहर के कितने ही सर्किल ऐसे हैं जहाँ पर लगातार लोगों की सूचनाएं आ रही हैं। मानसरोवर में सबसे ज़्यादा पानी भरा है। देखिए मानसरोवर की सड़कें भी लबालब हो गई हैं, वहाँ से भी सूचना मिल रही है। MI रोड पर पानी भर गया है। अजमेर पुलिया से जो नीचे उतरते हैं MI रोड की तरफ रास्ता आता है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा जल भराव हो गया है। तो यह स्थिति पूरे जयपुर शहर में जगह जगह देखने को मिल रही है। और अब जब लोग बारिश थमने के बाद निकल रहे हैं तो आप देख सकते हैं पुलिया पर यह नज़ारा देखिए आप, जो पैदल चलने वाले हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं कि वाहनों का दबाव थोड़ा कम हो तो सड़क पार करें। तो ये स्थिति जयपुर शहर की बनती दिखाई दे रही है। स्थानीय प्रशासन अगर सजग रहता और नालों की सफाई समय पर होती तो यह स्थिति नहीं रहती। बहरहाल जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में सुरक्षा के इंतजाम शुरू कर दिए हैं, लेकिन रात होने के कारण अब सुरक्षा देना भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि देखिए दिन के समय तो पता चल जाता है कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ कोई फंसा हुआ है, किस तरीके से नाले से मार्ग को जो अवरुद्ध मार्ग है उसे किस तरीके से सही किया जाएगा। लेकिन ये देख सकते हैं आप कितना पानी है, किस तरीके से लोग खुद को बचाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस मार्ग पर मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, ये व्यस्त मार्ग है, बाईस गोदाम पुलिया सर्किल दोनों ज्वाइंट है और यहीं से पूरा जो ट्रैफिक है वो आगे की तरफ निकलता है। यहाँ हालात सबसे ज्यादा विकट है। यह स्थिति केवल एक सर्किल की नहीं, जयपुर के कितने ही मार्ग हैं। जियाउद्दीन भी हमारे साथ जुड़े हुए, विनोद जी एक बार उनका रुख कर लेते हैं। जियाउद्दीन, अभी थोड़ी देर पहले आपने जो तस्वीरें दिखाई वो चौंकाने वाली थी, अब क्या अपडेट है? क्या वही तस्वीरें अभी भी बरकरार है या फिर कुछ बदलाव नजर आ रहा है? पानी छटा है क्या बारिश रुकने के बाद? बारिश रुकी नहीं है चेती, बारिश का दौर धीमा हुआ है, बारिश वैसे ही जारी है। कुछ देर का ब्रेक लगा था और उसके बाद फिर से बारिश शुरू हो चुकी है। लेकिन उसके बारिश के बाद के जो साइड इफ़ेक्ट जयपुर में नज़र आते हैं वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये रामबाग सर्किल है और इस रामबाग सर्किल के ऊपर मेरी जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, जाम लगा हुआ है, गाड़ियाँ रेंग के चल रही हैं। मेरे कैमरा साथी हैं साहिल, उनसे दिखाने की कोशिश करूँगा कि रामबाग सर्किल से जो 22 गोदाम तक जो जाने वाला जो रोड है, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है वहाँ तक मुझे वाहन नज़र आ रहे हैं, जो भैया वाहन नज़र आ रहे हैं, गाड़ियाँ रेंग के चल रही हैं। ट्रैफिक सिग्नल जो है उसके ऊपर भारी दबाव नज़र आ रहा है, क्योंकि जो बारिश थोड़ी हल्की हुई है तो उसके बाद तमाम जो लोग हैं अपने घरों के लिए निकल रहे हैं। तो ऐसे के अंदर सड़कों के ऊपर भारी ट्रैफिक नज़र आ रहा है और इस ट्रैफिक का साइड इफेक्ट ये है कि जगह जगह जाम की स्थिति पैदा हो चुकी है। फिलहाल अगर बात की जाए तो रामबाग सर्किल से लेकर 22 गोदाम तक ये पूरा जो रोड है वो एक साइड का वो ब्लॉक नज़र आ रहा है। ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जल भराव की वजह से जो गाड़ी हैं उनकी स्पीड जो है बिल्कुल कम हो चुकी है। ऐसे के अंदर जिन गाड़ियों को जिस फ्लो में निकलना चाहिए तो तादाद में नहीं निकल पा रही, कुछ गाड़ियां निकल पाती हैं और फिर वो जाम के अंदर फंस जाती हैं और कुछ गाड़ियां बीच के अंदर ख़राब हो गई और जिसकी वजह से इस जाम की स्थिति पैदा हो गई। फिलहाल जो सुबह स्कूल के बाहर वाला जो सर्किल है जो टोंक रोड SMS की तरफ जाता है और एक रामबाग की तरफ आता है, उस सर्किल की अगर बात की जाए तो करीब 1 से 1.5 किलोमीटर का जाम रामबाग सर्किल से लेकर टोंक जो स्टेचू सर्किल की तरफ अंबेडकर सर्किल की तरफ माफ कीजिएगा जाने वाला जो रोड है वहाँ पे पूरी तरह से जाम लगा हुआ है, निकलना दूभर हो चुका है। खास तौर से दोपहिया वाहन चालकों की तो और ज़्यादा हाल बेहाल है, क्योंकि उनके जो साधन थे वो ख़राब हो चुके हैं। जो लोग अपने घरों पे पहुंचना चाहते थे उनका यही कहना था कि पिछले 2-3 घंटे से पानी के अंदर जल भराव में फंसे हुए हैं। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो दोपहिया वाहन चालक हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि जयपुर शहर के अंदर किस तरह कैसे हालात हैं। जयपुर शहर में कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं योजना भवन से। कैसे हालात हैं, कितनी देर लगी यहाँ तक पहुँचने में? हाँ, कोई 10-15-20 मिनट लगी मुझे यहाँ तक आने में। जल भराव है जगह जगह? हाँ, जल भरा हुआ है और खासकर उद्योग भवन के यहाँ कुछ ज़्यादा ही भरा हुआ है।
और पानी निकास की उचित व्यवस्था नहीं है वहाँ पे बिल्कुल ही। बिल्कुल जियाउद्दीन, ये परेशानी तो है और सभी की परेशानी इसीलिए जायज है क्योंकि सभी अपने घर जा रहे थे, बारिश का इंतजार करते हैं। लेकिन बारिश जब इस तरह से परेशानी वाली हो तो सभी आखिरकार सख्ती में आते हैं और उसके बाद इंतजार तो उनका बढ़ ही रहा है। शुक्रिया जियाउद्दीन इन तस्वीरों को साझा करने के लिए। डिंपल और विनोद जी, आपका भी शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरों को साझा करने के लिए। और चलिए